हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्री सिक्योर फॉर द 2 अक्टूबर 2024 इन विच वी आर गोइंग टू डू 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कहाँ लिखिए, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट फेमा एम्स टू रिप्लेस द आउटडेटेड एपिडेमिक डिजीज एक्ट। फेमा किसको रिप्लेस करने वाला है? आउटडेटेड एपिडेमिक डिजीज एक्ट को क्या करने वाला है? रिप्लेस करने वाला है या करने का एम कर रहा है। फेमा स्टैब्लिशेस पब्लिक हेल्थ कैडर ओनली एट द नेशनल लेवल। तो देखो, कोविड आया था। कोविड एक क्या है? पैंडेमिक है, और पैंडेमिक से डील करने के लिए, एपिडेमिक से डील करने के लिए 1897 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हमारे पास एक एक्ट था। उससे अच्छा लॉ हमारे पास नहीं है। तो ऐसा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट जैसा नीति आयोग कुछ लाने की कोशिश कर रहा है, सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा गलत है। पब्लिक हेल्थ कैडर बनेंगे जो कि स्टेट लेवल पे भी बनेंगे और नेशनल लेवल पे भी बनेंगे, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। द empowered group of secretaries is proposed to be headed by the cabinet secretary। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं कि empowered group of secretaries इसको हेड करेंगे, ये भी सही है। empowered group of secretaries will be responsible for developing a standard operating procedure। कभी भी पैंडेमिक वगैरह कुछ आता है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट रहेगा कि कैसे रेस्पॉन्स देना है। बिल्कुल सही है। 2 हटा दो, 134 आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। आप चाहो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स है। सेकंड भी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबनान में वॉर चल रहा है। लेबनान, इजराइल, ईरान सब वॉर में हैं अभी फिलहाल। तो लेबनान की सिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और प्रीलिम्स में आपसे उन सिटीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैप आप जरूर देखना जो आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। बट फिलहाल लेबनान के सिटीज के बारे में बताइए। बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट सिटी ऑफ लेबनान, नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर। बेरूत जो है वो लार्जेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ लेबनान है, रिच हिस्ट्री है उसका और मॉडर्न आर्किटेक्चर है बेरूत का। ठीक है। ट्रिपोली इज लोकेटेड इन सदर्न लेबनान एंड इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन। एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए त्रिपोली सिग्निफिकेंट है, बट त्रिपोली सदर्न लेबनान में नहीं है। सिडॉन इज नोन फॉर इट्स एंशियंट पोर्ट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द सिडॉन सी कैसल। Tyre is a UNESCO World Heritage Site located on the Mediterranean coast known to its ancient history। तो इसमें सेकंड वाला गलत है, 134 वापस से सही है। तो 134 सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है। त्रिपोली जो है वो नदर्न सिटी है, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं। ठीक है, तो त्रिपोली ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हो, एक नदर्न सिटी के रूप में त्रिपोली, टाइरे है ना, फिर बेरूत, बेरूत उसका कैपिटल हो गया। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। सेडन, डामोर, बॉटोरन, ठीक है, खासकर ये इजराइल के आसपास की सिटीज जो है, नकोरा, यहाँ पे टाइरे, ये सिटीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एग्जाम्स में ये आप पूछा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नाम सुना है आपने? मॉनेटरी पॉलिसी, मनी रिलेटेड पॉलिसी का कमेटी है ना। तो आरबीआई में ये पॉलिसी होता है, ये कमेटी होता है। आरबीआई के कुछ मेंबर्स होते हैं 3+3 मेंबर आउटसाइडर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करता है तो एक ही साथ 5 ईयर के लिए अपॉइंट करता है क्या? ऐसा नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। चेयरपर्सन इसका आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और आरबीआई जो एक्ट है 1934 उसमें अमेंड करके इसको बनाया गया है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट है, बट इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम ये है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इंडिया के अंदर। इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के अंदर रखना। 4% के आसपास इन्फ्लेशन टारगेट हम लोग इंडिया में करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप डिटेल में पढ़ते हो जब आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा आसाम में स्पेसिफिक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द swallowtail butterflies and citrus plant is are correct? Swallowtail butterflies belong to the family Papiliondae and include species such as Papilio macon and Papilio slattery। तो आपको पता होगा तो पता होगा, ऐसे क्वेश्चन तो बिना पता हुए तो आप दिमाग भी नहीं लगा सकते हो।
The decline of citrus plant in Assam citrus belt is primarily due to urbanization and pollution. Some snowtail butterfly species are globally endangered according to IUCN. The over-exploitation of medicinal plant is threatening snowball butterflies in Assam. तो ये चारों स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सिट्रस प्लांट जो है वो अर्बनाइजेशन और पॉल्यूशन की वजह से प्राइमरली नहीं अफेक्ट हुआ है। प्राइमरी रीजन पूछा गया है, अर्बनाइजेशन पॉल्यूशन सेकेंडरी रीजन हो सकता है। डिक्लाइन ऑफ सिट्रस प्लांट इन आसाम सिट्रस बेल्ट इज प्राइमरली ड्यू टू ओवर हार्वेस्टिंग। किसके लिए? मेडिसिनल पर्पस के लिए, है ना, मेडिसिनल पर्पस के लिए ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से ये लोग खत्म हुए हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन इम्पैक्ट द इकोसिस्टम एंड द स्पीसीज दैट रिलाई ऑन दीज प्लांट, जिसपे आपको बटरफ्लाईज भी मिलते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए ये बटरफ्लाईज हैं, ये मेडिसिनल प्लांट है और इसको मेडिसिनल प्लांट के लिए ही सिट्रस प्लांट को ओवर हार्वेस्ट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया? इंडिया में रिलीजियस प्लेसेस का मैनेजमेंट कैसे होता है? मुस्लिम एंड क्रिश्चियन प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर मैनेज्ड बाय कम्युनिटी रन बोर्ड और ट्रस्ट। मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी बोर्ड और ट्रस्ट बनाती है और उनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो भी या तो गुरुद्वारा, जो भी या तो चर्च होता है और या फिर मस्जिद होते हैं, ये लोग इसको रन करते हैं। द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट डिपार्टमेंट इन तमिलनाडु ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ हिंदू टेम्पल्स। हिंदू टेम्पल्स का मैनेजमेंट कौन देखता है? तमिलनाडु में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, और आर्टिकल 25 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू रेगुलेट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो इसी के तहत तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में भी जो गवर्नमेंट है वो खुद ही हिंदू रिलीजियस प्लेसेस का ये इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सेकुलर एक्टिविटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। रिलीजियस एक्टिविटी नहीं, बट ये तीनों एक्टिविटी रेगुलेट करता है और आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर भी सकता है। तो यहाँ फिफ्थ जो है उसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक, तो आर्टिकल 25 अच्छे से पढ़ने की जरूरत है आपको। 25+2 जरूर देखिएगा, है ना। आप अपना पॉकेट डिक्शनरी या पॉकेट में आप क्या रखते हो? मोबाइल रखते हो। मोबाइल में आप एक ऐप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप जरूर रखिए और बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को वहां से जरूर पढ़िए जब भी ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताइए आपने कितना स्कोर किया। जो भी चीजें आपको नहीं पता थी उनको आप जरूर नोट्स बनाइए टेलीग्राम चैनल पे जाके। थैंक यू, जय हिंद।